तो फ्रेंड्स ये सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 और ये हम लोग लघुतरीय प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले हमने अति लघु को देखा था, ठीक है। ये शायद इसका जो लघु है इसका 2 पार्ट में हम लोग कंप्लीटली क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, सर्दी के दिनों में स्वेटर उतारते समय चट-चट की ध्वनि सुनाई देती है, क्यों? तो आपको पता ही होगा ये सब, ठीक है। घर्षण के बारे में हमने पहले भी बात किया है। तो शरीर के घर्षण के कारण स्वेटर आवेशित हो जाता है, ठीक। शरीर के घर्षण के कारण स्वेटर आवेशित हो जाता है, ठीक है। और आवेशित होने के कारण जब हम उसे उतारते हैं तो यही आवेश स्फुलिंग के रूप में वायु में विसर्जित होता है और यही कारण है कि चट-चट की ध्वनि उत्पन्न होती है। स्फुलिंग आप अगर देखें तो बादल में भी इस प्रकार से, जब बरसात के दिनों में अगर आप देखें तो बादल में भी इस प्रकार से स्फुलिंग आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। वो ध्वनि भी सुनाई देता होगा जो गर्जन होता है। तो वही यहाँ पे छोटा मात्रा में होता है, वो उसका बड़ा मात्रा है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से आपका होता है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, यानी कि दूर, एक दूसरे से दूर जाता है, ठीक है। जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। इसको व्याख्या करना है। तो ये सब जो कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपका आंसर दिया हुआ ऑलरेडी बुक में संकेत में, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है, समान प्रकार के जो आवेश से आवेशित दो वस्तुएं, समान प्रकार के आवेश से आवेशित दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि वहाँ पे दोनों सेम आवेश होंगे। अगर प्लस प्लस होगा तो वो दोनों को एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, यानी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन प्लस माइनस होगा तब आकर्षण होगा, ठीक है। और चूंकि दो आवेशित गुब्बारों पर समान प्रकार का आवेश होता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं। फिर चूंकि एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, इसलिए अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे से आकर्षित करती है, ठीक है। चूंकि हमें पता है ना कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करते हैं। जैसे कि आप कंघी है, ठीक है, उसे अपने बाल में लगाते हैं तो घर्षण के कारण उसमें आवेश आता है। फिर उसके बाद हम लोग छोटे छोटे पत्ता या फिर कागज के पास उसको ले जाएंगे कंघी को, तो वो उसको आवेश से आकर्षित करता है, ठीक है। तो अनावेशित वस्तु को आवेशित जो भी वस्तु है वो आकर्षित करता है। तो इसीलिए अनावेशित गुब्बारा जो है आवेशित गुब्बारे से आकर्षित होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। इसका व्याख्या करना है। चूँकि हम भी एक तरीके से सुचालक हैं, ठीक है। तो चूँकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है, इसलिए जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वस्तु का आवेश हमारे शरीर के द्वारा पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु अपना आवेश खो देती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रयोग द्वारा कैसे दर्शाएंगे कि घर्षण से वस्तुएं आवेशित होती है। तो ये हम लोग प्रयोग द्वारा कैसे दर्शाना है। तो चूँकि देखिए एक गुब्बारा यहाँ पर यानी कि बैलून को फुलाकर उसका मुंह बांध देते हैं। इस गुब्बारे को किसी दीवार से सटाकर छोड़ देते हैं पर वह नीचे गिरने लगती है, नीचे की ओर गिरने लगता है, ठीक है। चूँकि ये अभी आवेशित नहीं है तो इसलिए ये नीचे गिर रहा है। अब उस गुब्बारे को सूखे कपड़े से रगड़कर दीवार के पास ले जाते हैं, गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि घर्षण से वस्तुएं आवेशित होती है, तभी तो वो चिपक गया, ठीक है। तो प्रयोग द्वारा दर्शाना था कि घर्षण से वस्तुएं आवेशित होता है, आवेशित हुआ तो चिपका, पहले चिपक नहीं रहा था, ठीक है। तो इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि घर्षण से वस्तु आवेशित होती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोग द्वारा कैसे दर्शाएंगे कि सदृश यानी एक जैसा आवेश में प्रतिकर्षण होता है। यानी सेम जो आवेश होता है, यानी प्लस प्लस की बात किया जाए तो ये प्रतिकर्षण होगा, या फिर माइनस माइनस की बात किया जाए तो ये प्रतिकर्षण होगा दोनों में, ठीक है। आकर्षण अपोजिट वाले जो आवेश होते हैं उसमें होता है। तो इसको हमें प्रयोग के द्वारा दर्शाना है। तो चलिए प्रयोग के द्वारा इसे दर्शाने के लिए दो गुब्बारों यानी बैलून को फुलाकर उनके मुंह बांध देते हैं। अब इन गुब्बारों को धागों की सहायता से लटका देते हैं। इन गुब्बारों को सूखे कपड़े से रगड़ते हैं। कपड़े से रगड़ने पर गुब्बारे समान प्रकार से आवेशित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि दोनों गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि समान प्रकार से आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आप इस फिगर को देख सकते हैं, ऐसे हमने बांध दिया इस धागे में दोनों जो बैलून था उसको, ठीक है।
अभी सिंपल है तो ये ऐसा चिपका हुआ है। जब हम दोनों को रगड़ दिए तो दोनों में सेम प्रकार का आवेश आएगा, चूँकि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों को एक ही चीज़ से हमने रगड़ा तो ये सेम प्रकार का आवेश आएगा दोनों में, तब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे चूँकि सेम प्रकार का आवेश है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक ही प्रकार का आवेश प्रतिकर्षण करती है। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रयोग द्वारा यह दर्शाएं कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, तो उसका अपोजिट वाला काम इसको दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो कांच की एक छड़ को रेशम के धागे द्वारा लटका देते हैं, ठीक है, कांच का एक छड़ लेना है, उसको रेशम के धागे द्वारा लटका देते हैं और इसे रेशम के एक कपड़े से रगड़ते हैं, ठीक है, उसको लटका दिया धागा से, फिर रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। अब उसके निकट पॉलीथीन से रगड़ी एक प्लास्टिक की छड़ लाते हैं, ठीक है, एक प्लास्टिक का छड़ जिसको हम लोग पॉलीथीन से रगड़ते हैं वो लाते हैं। हम देखते हैं कि लटकी हुई कांच की आवेशित छड़ प्लास्टिक की आवेशित छड़ की ओर आकर्षित हो जाती है, क्योंकि दोनों में अलग अलग आवेश होंगे। क्योंकि ये कांच का छड़ है और इसको हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा, और उसके बाद ये जो हमारा प्लास्टिक का छड़ है इसको पॉलीथीन से रगड़ा, ठीक है। तो ये विपरीत प्रकार का आवेश होगा दोनों में, इसीलिए हम देखते हैं कि लटके हुए कांच की जो आवेशित छड़ है वो प्लास्टिक के आवेशित छड़ की ओर आकर्षित हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो विपरीत आवेश होते हैं उनमें आकर्षण होता है, ठीक है। तो विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, जैसे कि ये रहा हमारा रेशम का धागा है, इस प्रकार से लटका हुआ। अगर पारना होगा आपको फिगर तो इसी प्रकार से जनरली आप ऐसे पार सकते हैं, ठीक है। बस आपका नाम ही लिखना है कि ये कांच की छड़ है, उसके बाद आप एक रेशम का छड़ यहाँ पे इस प्रकार से लाएंगे, प्लास्टिक का छड़, ठीक है। इसमें आपका प्लस प्लस धन आवेश रहेगा और इसमें ऋण आवेश रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ ये आकर्षित हो रहा है इसकी ओर, ठीक है। तो ये हमारा रहा कांच की छड़ आकर्षण हो रहा है इसकी ओर, ठीक है, ये प्लास्टिक का छड़ है। तो इस प्रकार से हमारे ये प्रयोग द्वारा ऐसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, यह कैसे दिखाएंगे कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से उनमें विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि दो वस्तु को जब हम लोग आपस में रगड़ेंगे तो एक में अलग और एक में अलग, दोनों में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग यह दिखाने के लिए प्लास्टिक का एक छोटा स्केल यानी जो पैमाना होता है उसको लेंगे और इसको ए मतलब नाम दे देते हैं, चूँकि 2 स्केल लेना है तो एक को ए और एक को बी नाम दे देंगे, ठीक है। तब पता चलेगा कि कौन, मतलब तभी अलग पता चलेगा, है ना, क्योंकि एक ही है, दोनों स्केल ही है। तो छोटा स्केल पैमाना ए लेकर उसकी सतह पर सूती कपड़े का टुकड़ा चिपका देते हैं, ठीक है। ए पे इस पे सूती कपड़ा चिपका देते हैं, इसे एक धागा से बांधकर लटका देते हैं। अब एक दूसरे प्लास्टिक के स्केल बी से पहले स्केल की कपड़ों वाली सतह को अच्छी तरह रगड़ते हैं, ठीक है। जो ए हमने स्केल लिया उस पर कपड़ा बांधा है उसको हम लोग उस पर रगड़ करेंगे बी वाले स्केल से, ठीक है। तो बी से पहला स्केल की कपड़े वाली सतह को अच्छी तरह रगड़ते हैं। अब स्केल बी को लटके हुए स्केल ए के पास ले जाते हैं। अभी रगड़ने के बाद आवेशित हो गया ना, तो अब स्केल बी को लटके हुए स्केल ए के पास ले जाते हैं। हम देखते हैं कि स्केल बी द्वारा आकर्षित होता है। तो इस प्रयोग से यह निष्कर्ष ने, चूँकि दोनों स्केल ये हमने दोनों का आपस में रगड़ा तो ये दोनों आवेशित हो गए हैं, ठीक है, आवेशित हो गए, इसीलिए स्केल ए स्केल बी द्वारा आकर्षित होता है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से उनमें विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये आकर्षित कर रहा है। जैसे कि इस प्रकार से एक हमने स्केल को इस प्रकार से बांध दिया, इस पे कपड़ा, सूती कपड़ा यहाँ पे इसके सतह पे लपेट दिया। अब इस स्केल को क्या किया, इस पे घर्षण करेंगे, ठीक है, रगड़ करेंगे और उसके बाद इसको इसके पास लाएंगे तो ये आकर्षित हो गए एक दूसरे की ओर, ठीक है। तो इससे हमारा सिद्ध हो जाता है, ठीक है, कि दोनों को आपस में रगड़ने पर विपरीत आवेश मिलता है। एक प्रयोग द्वारा दिखाएं कि चालन द्वारा किसी चालक पदार्थ का आवेशन हो सकता है। जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन देखा कि उस धातु को छूने पर उस धातु का जो आवेश है हमारे द्वारा धरती में चला जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारे शरीर में आया, तो ये भी एक चालन द्वारा आया कुछ इसी प्रकार से। तो इसको दिखाना है, एक प्रयोग द्वारा दिखाना है। तो धातु की एक पतली पत्ती को मोड़कर उसे एक छोटे गेंद का आकार देते हैं, ठीक है। एक मतलब धातु का एक पत्ती है उसको हम लोग मोड़ दिए, ठीक है, गेंद के आकार का दिए और इसे एक रेशम के धागे से लटका देते हैं। अब कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर
अर्थात वो धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो उसको रगड़कर लटके हुए गेंद के संपर्क में लाते हैं। जो हमने ऊपर जो पत्ती मोड़कर गेंद बनाया, ठीक है, धातु का, उसको रेशम के धागे से लटका दिया ना, तो अब उसके पास ले जाएंगे इसको। कांच की जो छड़ है जिसको हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा, ये आवेशित हो गया, तो इसको ले जाएंगे उसके पास। वो आवेशित नहीं है अभी, ठीक है, जो धातु है वो अभी आवेशित नहीं है, ये गेंद आवेशित नहीं है, लेकिन गेंद के संपर्क में लाते हैं तो छड़ से सटते ही धातु की गेंद छड़ से प्रतिकर्षित होने लगती है। ठीक है, जैसे ही वो सटेगा तो इसका जो आवेश है वो उसमें चला जाएगा, और जब वो उसमें चला जाएगा तो इसी वाला आवेश उसमें गया, यानी सेम आवेश दोनों में हो गया, इसीलिए वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो प्रतिकर्षण होने लगती है। तो गेंद का प्रतिकर्षण सिद्ध करता है कि कांच की छड़ का आवेश धातु की गेंद पर आ गया है। तो इस प्रकार चालन द्वारा किसी चालक पदार्थ का आवेशन हो सकता है। तो ये हमारा रहा, पहले तो यहाँ था इस प्रकार से। ठीक है, जैसे ही हमने इसको रगड़ा, जो कपड़ा था रेशम का, इसको रगड़ने के बाद हमने इसके पास लाया, तो इसके पास सटते ही इसका आवेश इसमें गया कुछ, ठीक है, जिससे दोनों प्लस प्लस हो गए, तो एक प्रकार का आवेश, इसलिए ये दूर भाग गया यहाँ इधर। ठीक है, तो ये आपका हो गया चालन द्वारा इस प्रकार से आवेशन हो सकता है। तो इसका आगे का क्वेश्चन अभी हमने नहीं बनाया, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर से कर दे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, चूंकि ये 8 ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में वैसे हमने पूरा कल ही कर देंगे। ठीक है, अभी वीडियो अपलोड होगा तो इस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो वीडियो को एंड करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।